बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। पुलिस की गोली से नाबालिग लड़के की मौत पर फ्रांस में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शनकारियों ने लगातार छठे दिन खुलेआम फायरिंग की, कई इमारतों और दुकानों में आग लगा दी तो सैकड़ों गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे वहां के हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि प्रदर्शनकारियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। राजधानी पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में जमकर हिंसा की घटनाएं हुई। इसे फ्रांस में पिछले एक दशक का सबसे भयानक दंगा बताया जा रहा है, जिसे रोकने में फ्रांस की पुलिस की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने लगातार छठे दिन फ्रांस के कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया। सबसे ज्यादा बवाल राजधानी पेरिस में देखने को मिला, जहां इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। और लगातार छठे दिन पेरिस में जमकर आगजनी की गई। सड़कों पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला, जिससे वो गाड़ियां आग के गोले में बदलकर घंटों जलती रहीं। उन्हें बुझाने में दमकल कर्मी दिन भर जुटे रहे, क्योंकि यह हिंसा सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि पेरिस की ज्यादातर गलियों में इसी तरह उत्पात मचाया गया। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों को पलटकर उनमें तोड़फोड़ की। उन्हें रोकने और उत्पात मचा रहे लोगों को पकड़ने में फ्रांस की पुलिस के जवान दिन भर यहाँ वहां दौड़ते रहे। इस दौरान पेरिस समेत पूरे फ्रांस से 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ ही पेरिस को जलने से बचाने के लिए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस की कई टीमें चप्पे चप्पे पर तैनात की गई, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने न सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग की, बल्कि कई गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा कर उनमें आग लगा दी, जिससे पेरिस में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। आगजनी की इन घटनाओं के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एक इलाके में आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। इसके साथ ही पुलिस वालों ने दौड़कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालात और न बिगड़े, इसके लिए सभी इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। पुलिस वाले कारों के साथ साथ मोटरसाइकिलों से भी गश्त लगाते दिखाई दिए। जगह जगह पुलिस के जवान दीवार बनकर बीच सड़क पर खड़े हो गए, ताकि वहां से प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सकें। और पेरिस के साथ फ्रांस के कई शहर भी हिंसा की आग में जल उठे। पेरिस में पुलिस की गोली से नाबालिग की मौत पर दूसरे शहरों में भी जमकर बवाल हुआ। वहां भी लोगों ने पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जताया और कई इमारतों में आग लगा दी। फ्रांस के ज्यादातर शहरों में 17 साल के उस लड़के के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने पुलिस की गोलीबारी का विरोध करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। इस बीच मोंटार्गिस शहर से सामने आई तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने एक मकान को आग के हवाले कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद जब दमकल कर्मी उसे बुझाने पहुंचे तो उनके सामने ही वो मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। उस मकान के गिरते ही वहां धूल का गुबार छा गया। वहीं ग्राइनी शहर में भी कई इमारतें आग की भयंकर लपटों में घिरी नजर आईं। वहां भी दमकल कर्मियों को घंटों आग बुझाने के काम में जुटना पड़ा। उधर फ्रांस में भड़की हिंसा के बीच राजधानी पेरिस में मेयर का घर भी सुरक्षित नहीं रहा और वहां भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। पिछले 6 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा देखा गया और इसी वजह से ज्यादातर शहरों में पुलिस वालों को ही निशाना बनाया गया। इस बीच पेरिस के मेयर के घर पर भी हंगामा करने वालों का गुस्सा फूट पड़ा। नाबालिग की मौत पर भड़के लोगों ने पेरिस के मेयर के घर में जलती हुई कार घुसा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हमले के वक्त मेयर तो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन खबर है कि उनका परिवार इस आगजनी में घायल हो गया। इस घटना पर पेरिस के मेयर इतना भड़क गए कि उन्होंने फ्रांस की सरकार से देश में इमरजेंसी लागू करने की मांग कर दी। उनके मुताबिक दंगाइयों को रोकने के लिए अब यही रास्ता बच गया है। इस बीच फ्रांस में मचे इस दंगे फसाद के लिए वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि फ्रांस की सरकार हर उस शख्स की पहचान कर रही है जिसने टिकटॉक, स्नैपचैट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को भड़काया और फ्रांस की आग में घी डाला। इमैनुअल मैक्रोन ने दावा किया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनमें गिरफ्तार हुए करीब 1/3 युवा हैं, जो टिकटॉक, स्नैपचैट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रांस की हिंसा के शेयर किए जा रहे वीडियो और तस्वीरों को देखकर सड़कों पर उतर रहे हैं और उनकी नकल कर रहे हैं। मैक्रोन ने फ्रांस के बवाल के लिए वीडियो गेमों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवा वीडियो गेम में होने वाली मारधाड़ को हकीकत में आजमा रहे हैं। मैक्रोन ने सोशल मीडिया कंपनियों से अपील की कि वो अपने प्लेटफॉर्म से संवेदनशील कंटेंट हटा लें, ताकि करीब 1 हफ्ते से फ्रांस में लगी आग को बुझाया जा सके। उधर फ्रांस में 17 साल के लड़के की पुलिस फायरिंग में मौत पर भड़की हिंसा की आग यूरोप के दूसरे देशों में भी फैलने लगी। फ्रांस के पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड के भी कुछ शहरों में पेरिस की घटना का विरोध शुरू हो गया और पेरिस में पुलिस की गोली से मारे गए नाबालिग के समर्थन में वहां भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। फ्रांस में भड़की हिंसा की आग ने पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड के भी कुछ शहरों को जलाना शुरू कर दिया। हालांकि वहां बवाल शुरू होते ही पुलिस एक्शन में आ गई। लुसान शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि दुकानों को नुकसान पहुंचा रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। पुलिस वालों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। इसी तरह ज्यूरिख में भी कुछ लोगों ने आगजनी की कोशिश की, जिसे देखते हुए वहां सेना को उतार दिया गया, जिसके बाद सेना के जवानों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार होकर कई इलाकों में पेट्रोलिंग की। वहीं फ्रांस में छिड़े दंगों के लिए पोलैंड ने ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की शरणार्थी नीति को जिम्मेदार ठहरा दिया। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा कि शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खुले छोड़कर यूरोप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब उन्हीं शरणार्थियों ने फ्रांस को हिंसा की आग में झुलसा दिया है।
पोलैंड ने यह दावा इसलिए किया क्योंकि फ्रांस में पुलिस की गोली से जिस नाबालिग की मौत हुई उसका परिवार मूल रूप से वहां का नहीं है, वो अल्जीरियाई मूल का है। इसलिए पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो तक शेयर किया जिसमें पहले फ्रांस में मचे कोहराम की तस्वीरें दिखाई गईं और फिर पोलैंड के शहरों में शांति और वहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी की पिक्चर पेश की गई। वीडियो के आखिर में यह भी लिखा गया कि पोलैंड ऐसा मंजर अपनी सड़कों पर नहीं देखना चाहता। वीडियो के जरिए पोलैंड के पीएम ने यह साबित करने की कोशिश की जब फ्रांस में दंगा फसाद हो रहा है तब पोलैंड में लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि पोलैंड गैर कानूनी तरीके से एंट्री चाहने वाले शरणार्थियों को मुंह नहीं लगाता, मगर यूरोपियन यूनियन शरणार्थियों पर कोई लगाम ही नहीं लगाती और फ्रांस भी उसकी इसी नीति पर चलता है। मगर सिर्फ पोलैंड ने ही फ्रांस में मचे कोहराम के लिए शरणार्थियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि खुद को इस्लाम का जानकार बताने वाले एक मुसलमान की फ्रांस को चेतावनी भी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। ट्विटर पर ऑस्ट्रेलिया के इमाम तौहीदी नाम के उस शख्स का पुराना वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें साफ साफ कहा गया कि फ्रांस बहुत बड़े संकट में है क्योंकि उसने मुस्लिम शरणार्थियों को अपने यहां जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और जिन मुसलमानों को उनके मुस्लिम देश ही जेल में डालना चाहते थे, फ्रांस ने उन्हें अपने यहां पनाह दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि उसे सस्ते मजदूर मिल सके। You went to the Muslim countries and you imported the garbage. इमाम तौहीदी ने दो टूक कहा कि मुस्लिम देशों के शरणार्थी फ्रांस के ही जी का जंजाल बन जाएंगे क्योंकि उनका मकसद ही आतंक फैलाना है। These Islamist extremists, they don't want to work, they want free welfare. They want to marry French women. इमाम तौहीदी का ये वीडियो पुराना है, लेकिन फ्रांस में फैली हिंसा के बाद ये धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। उधर फ्रांस में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच मार्सेई शहर में चीन के पर्यटकों पर हुए हमले पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि दंगा करने वालों ने विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस में रहने वाले विदेशी नागरिक खौफ में। क्योंकि फ्रांस के मार्सेई शहर में चीन के पर्यटकों से भरी एक बस को निशाना बनाया गया। उस बस में जमकर तोड़फोड़ की गई जिससे उस बस में सवार चीनी सैलानी घायल हो गए। इस घटना पर चीन भड़क गया और उसने फ्रांस की सरकार से अपने लोगों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी। फ्रांस में मौजूद चीन के दूतावास के मुताबिक इस हमले के बाद उसके ज्यादातर पर्यटक वहां से लौटने लगे हैं। इसके साथ ही चीनी दूतावास ने अपने देश के लोगों से फ्रांस में अलर्ट रहने और बिना वजह बाहर न निकलने की सलाह दी। इस बीच फ्रांस की सरकार के मुताबिक पिछले 6 दिनों में वहां के अलग अलग शहरों से 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।